नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के इतिहास बोध में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में डेली चर्चा की बात आज हम इस श्रृंखला के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत का जो नामकरण है वो क्या क्या भारत को कहा जाता है और कब भारत को कब किसने क्या कहा और क्यों कहा। तो बेसिकली इतिहास वैसे भी पढ़ना चाहिए, तो कब क्या क्यों कैसे ये टर्म कैसे ही पढ़ना चाहिए, इससे क्योंकि इससे इस तरीके से पढ़ने से एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग भारत को देखेंगे, भारत को भारतवर्ष कहाँ कहा गया है, कब कहा गया है, किसने कहा, इंडिया शब्द कहाँ किसने कब क्या कहा, इसके साक्ष्य क्या है। जम्बू द्वीप देखेंगे, भारत को जम्बू द्वीप कब और क्यों कहा गया। इंतु क्या है, ये शब्द सबसे पहले भारत के लिए किसने कहा। हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले भारत के लिए कब और किसने कहा। और सप्त सेंद्र प्रदेश भारत को कहाँ कब कहा गया है और सप्त सेंद्र प्रदेश क्या है और कहाँ है, चाणक्य ने क्या कहा है। भारत को लेके एक ब्रीफ हम लोग चर्चा करेंगे और इससे हमें उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और जो जो भारतवर्ष को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत के नामकरण की बात की जाए तो भारत के विविध नाम हैं, जैसे जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु, सप्तसेंद्र प्रदेश। तो सबसे पहला अगर देखा जाए पॉइंट है कि विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। दोस्तों, आपने देखा होगा ये गुजरात है, तो यहाँ पे ये जो सिंधु नदी निकलती है तो ये पाकिस्तान का यहाँ पे मकरान तट है। तो यहाँ पे विदेशी सबसे पहले संपर्क में आए थे। हिंदू और हिंदुस्तान शब्द दोस्तों सिंधु नदी के से मतलब इसकी जुड़ी है सिंधु नदी से। अब लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वास्तविक आकृति क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये एक बार ये यूपी पीसीएस के स्टेट जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें के भी प्री के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तविक आकृति कैसी है, त्रिकोणाकार या धनुषाकार। और अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति कैसे पुराणों में कुछ और बताई गई है, दिग् निकाय में कुछ और बताई गई है, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो सर्वमान्य आकृति अधिकतर मानी गई है वो त्रिकोणाकार या धनुषाकार। फिर आगे जो साहित्यों में भारत की जो लेके जो आकृति की चर्चा की गई है, विभिन्न साहित्यों में भारत की आकृति क्या बताई गई है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसमें देखो सबसे पहले कुर्म की आकृति कहाँ बताई गई है, 12 मिहिर की बृहद संहिता में। और धनु आकृति की कहाँ बताई गई है, पुराणों में। छकड़े की आकृति कहाँ बताई गई है, दिग् निकाय में। समभुजाकार त्रिभुज की आकृति कहाँ बताई गई है, महाभारत में। तो आप ये याद रखिएगा, ये कुर्म की आकृति, धनु आकृति, छकड़े की आकृति और समभुजाकार त्रिभुज की आकृति आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब पुराणों की बात करते हैं। तो पुराणों के में भारत का क्या वर्णन किया गया है उनकी भी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न यही सीधे सीधे एग्जाम बनता है, पुराण के किस अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन है। मतलब जो इंडियन जियोग्राफी है वो पुराण के किस अध्याय में वर्णित है, तो भुवन कोश। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में पृथ्वी के किस रूप में बताया गया है। पुराणों में पृथ्वी को किस रूप में बताया गया है, कमल। तो दोस्तों, आप पहले इस स्लाइड में हम लोगों को क्या क्या चर्चा करनी है। नंबर 1 तो आप ये याद रखिए, आकृति त्रिकोणाकार त्रिभुजाकार। और ये पुराणों में भारत को भुवन कोश जियोग्राफी की चर्चा की गई है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये भुवन कोश हो गया है, कमल हो गया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। अक्सर लोग यही एग्जाम में जब आता है तो कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आप ये क्वेश्चन देखिए कि पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम पढ़ने से पूर्व यह देश किस नाम से विख्यात था। भारतवर्ष से पहले पुराणों में क्या कहा जाता था, इसे अजनाब या हेमवत वर्ष। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व यह देश अजनाब या हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। अगला दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज है जानकारी के लिए, भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत कर्म भूमि है और स्वर्ग क्या है, भोग भूमि। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत प्रशस्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, ब्राह्मण साहित्य में। तो आंसर क्या होगा, भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ है, पुराणों में।
अगला दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने का भारत को इथोनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये कहा था कि भारत जो है वो इथोनोलॉजिकल म्यूजियम है। तो आप ये लोग याद रखिएगा। अब हम दोस्तों टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष कहाँ किसने कहा, सबसे अंदर प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, और क्या नाम इंतु क्या है, इस हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस अभिलेख में मिलती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों भारतवर्ष की चर्चा करते हैं। तो भारतवर्ष के दो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं। भारतवर्ष जो भारत नाम पड़ा, एक तो जैनी कुछ कहते हैं और हिंदू मैथोलॉजी वाले कुछ कहते हैं। तो भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर पड़ा। तो ये जो भरत नाम के जो प्राचीन राजवंश था, ये पूरा भारत को नहीं इंडिकेट करता है। जिस भरत वंश के नाम पर हमारे देश का भारत नाम पड़ा, या सरस्वती और यमुना नदियों के बीच के, जो कैसे हरियाणा है, और मतलब ऐतिहासिक साक्ष्यों पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट की गई है, जो सरस्वती नदी थी वो राजस्थान से कहीं निकल के गई थी और गुजरात से होके उधर खाड़ी में गिर गई थी जाके। तो सरस्वती और यमुना नदी कहाँ है? दिल्ली के पास से निकल के जाती है। तो जो ये इलाका है, इसे ही बेसिकली क्या नाम, भरत वंश के नाम, ये भारत जो नाम पड़ा था कबीले के नाम से, तो ये भारत माना गया है। लेकिन जो जैनियों के अनुसार प्रथम जो उनके तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत थे, उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। जैनी कहते हैं कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। और ये भरत जो थे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। दोस्तों आप लोगों को शायद ना पता हो कि चक्रवर्ती सम्राट जो है वो क्या होता है, और चक्रवर्ती सम्राट का सबसे पहले किसने कहा है, चक्रवर्ती सम्राट शब्द सबसे पहले कहाँ से आया, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा पूरा देखें, और सभी क्वेश्चन फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट की बात की जाए, चक्रवर्ती सम्राट की बात की जाए अगर दोस्तों, तो यहाँ पे किसने कहा है? ये जैनी कहते हैं भरत जो थे वो सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर चक्रवर्ती सम्राट की बात की जाए तो चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कहाँ मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने ही सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताया। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक, मतलब ये इंडिया का नक्शा है, तो ये हिमालय से लेकर ये समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा के शासन क्षेत्र का होता है। तो आप ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आ सकता है एग्जाम में कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। निम्नलिखित वक्तव्य किसने दिया है? कौटिल्य, ब्यूरी, ह्वेनसांग, फाहियान। तो आपको याद रखना है कि कौटिल्य, और चक्रवर्ती सम्राट का सबसे पहले वर्णन किसने किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया। एक एक शब्द की बिल्कुल पोस्टमार्टम करना है हम लोगों को, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो इंडिया की दोस्तों बात की जाए तो हम लोग एक पहली इससे वीडियो में चर्चा किए थे कि इतिहास क्या है उसमें, कि इंडिया जो शब्द है वो इंडन या सिंडन से निकला है। इंडिया क्या है? नाउन है। और इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है। तो इंडन सिंडन मतलब क्या होता है? सूती कपड़ा। तो तो ये नाउन है, और सूती कपड़ा पहनने वाला क्या है? वैसे इंडिया। और ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया एक ग्रीक शब्द है। तो यूनानियों ग्रीक ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व किसने किया? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन था, कहाँ रहता था, ये सब इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हेरोडोटस अकामनी वंश में रहता था, डेरियस प्रथम के, और उसने हिस्टोरिका में क्या लिखा, ये सब चर्चा हो चुकी है। तो ये इसके बाद इंडिया का सबसे पहले तो प्रयोग हेरोडोटस ने किया, लेकिन इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने किया। दोस्तों ये लोग आप लोग याद रखिएगा। हेरोडोटस द्वारा वर्णित जो इंडिया था केवल सिंधु और उसके डेल्टा का ही बोध होता है, जबकि मेगस्थनीज के द्वारा वर्णित इंडिया का संपूर्ण उपमहाद्वीप का बोध होता है। जैसे जो हेरोडोटस था, तो मैंने आप लोगों को बताया ये है, ये गुजरात और ये पाकिस्तान का मकरान तक। तो ये जो सिंधु का ये डेल्टा है, हेरोडोटस के अनुसार इंडिया का इसी का बोध हो रहा है। लेकिन जो मेगस्थनीज ने कहा वो पूर्णतः संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप। तो इंडिया का किन लोगों ने वर्णन किया है? एक तो किया है हेरोडोटस ने, और दूसरा मेगस्थनीज ने। तो एग्जाम में आएगा इंडिया शब्द, इंडिया के बारे में किसने, मतलब इंडिया शब्द के बारे में सबसे पहले निम्नलिखित ने प्रयोग किया गया है? हेरोडोटस ने, मेगस्थनीज ने, उपरोक्त में दोनों। तो इसमें क्या आंसर होगा? दोनों। इंडिया के बारे में आगे दोस्तों
दोस्तों अब हम लोग चलते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे कि जम्बू द्वीप कहाँ है, पुराणों में क्या कहा गया, क्या कहा गया है। पुराणों का तो लोगों को पता होता है, और कहाँ जम्बू द्वीप का वर्णन है। तो कि हमारा किन में हमारे देश को जम्बू द्वीप नाम मिलता है? दो जगह, एक तो पुराणों में मिलता है और एक अशोक के अभिलेख में। और इंडिया कहाँ है? मेगास्थनीज और हेरोडोटस। जम्बू द्वीप भी दो में है, पुराणों में जम्बू द्वीप का नाम मिलता है और एक अशोक के अभिलेख में। जम्बू द्वीप इसका नाम दोस्तों क्यों पड़ा? क्योंकि जम्बू नाम का एक वृक्ष मिलने के कारण इस देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिसमें एक जम्बू द्वीप है। तो आप लोग याद रखिए कि पुराणों में कितने द्वीप बताए गए हैं? 7। ये यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी के सप्त द्वीपों की कल्पना किसकी विशेषता है? तो आंसर क्या होगा? पुराणों। पुराणों में पृथ्वी को सप्त द्वीपों की बारे में बताया गया है। और मत्स्य और विष्णु पुराण के अनुसार सप्तद्वीप कौन कौन से होते हैं? ये वैसे बेसिकली आप ये लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। मत्स्य और विष्णु पुराण में जम्बू द्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंच द्वीप, सालमल द्वीप और गोमत द्वीप, इसे लक्षद्वीप भी कहते हैं, लक्षद्वीप। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि मत्स्य और विष्णु पुराण के अनुसार सप्तद्वीप में कौन कौन से आते हैं। फिर अगला सर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सप्तद्वीप वासुमती का प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य किसमें मिलता है? तो पतंजलि का महाभाष्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में आता है तो फिर वही होता है, कहाँ से आ गया। अब दोस्तों जम्बू द्वीप की चर्चा हो गई। जम्बू द्वीप के बारे में क्या क्या बताया? पुराणों में मिलता है, अशोक के अभिलेखों में मिलता है। सप्त द्वीपों की कल्पना कहाँ की गई है? पुराणों में की गई है। और सप्त द्वीप में कौन कौन से आते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे इंतु शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, और कुछ अन्य इससे संबंधित तथ्य। तो चीनियों ने भारत को कहा, ये यूपीपीसीएस स्टेट सर्विस कमीशन में, यूपीपीसीएस में और उत्तर प्रदेश का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें कई बार पूछा जा चुका है। चीनियों ने भारत को क्या कहा? इंतु। तो इंतु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? चीनियों ने। किसने भारत को इंतु चंद्रमा कहकर संबोधित किया? हुएनसांग। और किस चीनी यात्री ने भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा? इत सिंह। दोस्तों हिटलर ने भी भारत को आर्य देश कहा था, लेकिन सबसे पहले आर्य देश किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले आर्य देश किसने कहा? इत सिंह ने कहा था। और सर्वप्रथम, और इसे ने ब्रह्म राष्ट्र भी इत सिंह ने कहा था। और सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भारतवर्ष या भारतवर्ष का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा चुका है और ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भारतवर्ष या भारतवर्ष का विवरण खारवेल का जो हाथी अभिलेख है उसमें चर्चा की गई। दोस्तों हम लोग एक वीडियो में चर्चा सभी अभिलेखों और प्रशस्तियों की कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा है तो वो भी देख लें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवासी का अर्थ भारतीय शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो सोमदेव सूरी की नीति वाक्यामृतम में सबसे पहले ये प्रयोग किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, एक प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम भारत का वर्णन किसमें मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी का एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। सभी जितनी पुस्तक हैं उन सबका बाद में अगली जब आगे धीरे धीरे इतिहास की श्रृंखला में सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी एक एक पुस्तक को डिटेल से मतलब यहाँ पे चर्चा करना उचित नहीं होगा। तो एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन किसमें किया गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक प्रदेश का वर्णन भारत निम्नलिखित बुक किताब में है? पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभाष्य में, पुराण में, वेद में। तो एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन कहाँ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अगला क्वेश्चन है, भारत को देव निर्मित देश किसमें कहा गया है? तो इसमें दो जगह कहा गया है, एक मनु स्मृति में और दूसरा भागवत पुराण। तो देव निर्मित देश किसमें कहा गया है? मनु स्मृति और भागवत पुराण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, गांधार, मगध, अंग, अयोध्या, वरुणावती, इसे ही वरुणावती को वाराणसी या काशी भी कहते हैं, मुजवत, महाभ्रस, वाहलिक और अष्टचक्र का उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधार, मगध, अंग, अयोध्या, वरुणावती, मुजवत, बहरस, वाहलिक, अष्टचक्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद,
ब्राह्मण साहित्य, तो अथर्ववेद में हुआ है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, कब किया और किस अभिलेख में किया गया है। इसके बाद इसके अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए दोस्तों पूरे से पूरा वीडियो देखें। तो हिंदुस्तान शब्द की बात की जाए तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ईरानियों या फारसियों द्वारा किया गया है। ईरान जो है पाकिस्तान के लगा जो देश है, ईरान इसे ही कहते हैं, इसको ही फारस भी बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे तो अकबर और फारसियों के बीच में संबंध तो इस तरीके से, ये फारस आप याद रखिएगा, फारस की खाड़ी भी है उसी के पास। तो सर्वप्रथम किस अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का मिलता है? सर्वप्रथम किस अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द मिलता है? नक्श ए रुस्तम। और नक्श ए रुस्तम कहाँ पे है? 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम का अभिलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न दोस्तों बनेगा कि नक्श ए रुस्तम अभिलेख निम्नलिखित शासक से संबंधित है। शाहपुर प्रथम, अकबर, डेरी डेरियस, इस टाइप से। तो आप लोगों को याद रखना है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग नक्श ए रुस्तम में मिलता है। नक्श ए रुस्तम अभिलेख कब कौन सी सन में है? 262 ईस्वी में। और किसका है? ससानी शासक या अखामनी वंश के शासक शाहपुर प्रथम, ये भी याद रखिएगा। नक्श ए रुस्तम अभिलेख की रचना कितनी भाषाओं में की गई है? 3 भाषाओं में। ये कौन कौन सी है? ईरानी, पहलवी और ग्रीक या यूनानी। और इस समय भी हिंदुस्तान नाम सिंधु या इसके डेल्टा के लिए ही था। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि हिंदुस्तान शब्द का नक्श ए रुस्तम में सबसे पहले मतलब उल्लेख होता है। नक्श ए रुस्तम में 3 भाषाएं हैं। ये 262 एडी का अभिलेख है। ये नक्श ए रुस्तम किसका अभिलेख है? शाहपुर प्रथम का अभिलेख है। अगली स्लाइड में दोस्तों हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ये नक्श ए रुस्तम हो चुका है, 3 भाषाओं में हो चुका है। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ईरानियों या हेरोडोटस ने सिंधु और उससे संबंधित डेल्टा के लिए ये टर्म यूज किया था। फिर अगला दोस्तों ये क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम फारसी ग्रंथ में हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। तो ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नक्श ए रुस्तम में कहाँ का, जो सिंधु का डेल्टाई भाग था, ये मकरान तट वाला, ये इसकी ही यहाँ पे ही ये हिंदुस्तान इन लोगों ने माना था। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को लेके जो हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले वर्णन किया गया है वो हुडूड अल आलम हुडूड आलम एक किताब थी, ये 9वीं या 10वीं शताब्दी में है। इसका लेखक दोस्तों अज्ञात है। इसमें हिंदुस्तान शब्द के पूरे उपमहाद्वीप को लेकर वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? हिंद से। हिंद किसने कहा? अमीर खुसरो ने। और हिंदुस्तान किसने कहा मध्यकालीन मतलब इतिहासकार ने? इसामी ने भारत को क्या कहकर संबोधित किया? हिंदुस्तान। और भारत को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा? अमीर खुसरो ने। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदू किसने कहा? अमीर खुसरो ने। हिंदुस्तान इसामी ने। और अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा। अगला दोस्तों अमीर खुसरो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंद की दुनिया को गिनती पंचतंत्र शतरंज के ज्ञान दिया है। हिंद ने मतलब भारत ने दुनिया को गिनती दी, मतलब अंक दिए 1 2 3 4 5, पंचतंत्र दिया है। और शतरंज पंचतंत्र किसने लिखा है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला दोस्तों हम लोग ये आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान, अमीर खुसरो, गिनती, पंचतंत्र, शतरंज का ज्ञान। अगला दोस्तों पॉइंट है कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस स्वर्ग से भी इस बगिया का रस्क करे हैं। हिंदुस्तान का इस गुणगान किसने किया? इसामी ने। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी इस बगिया के से रस्क करें। रस्क मतलब ईर्ष्या करें, और फिरदौस मतलब स्वर्ग होता है, और रस्क मतलब ईर्ष्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है इसामी में। दोस्तों इसका लोग आंसर अमीर खुसरो लगा देते हैं। तो आप इस स्लाइड का वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सप्तसेंधव प्रदेश क्या है, सप्तसेंधव में कौन कौन से प्रदेश आते हैं, और कहाँ के एरिया या क्षेत्र को सप्तसेंधव कहते हैं। तो दोस्तों इस सप्तसेंधव के पहले पॉइंट की बात की जाए, जब भारत आए थे तो इसका उन्होंने नाम क्या दिया? सप्तसेंधव। सप्तसेंधव मतलब क्या होता है? सप्त मतलब 7, सेंधव मतलब नदियों द्वारा, तो 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, परुष्णी, अस्किनी,
वितस्ता और सिंधु। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि शतुद्री नदी किस नदी को कहते हैं, बिपाशा किसको कहते हैं, परुष्णी किसे कहते हैं, अस्किनी। ये जो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो इन नदियों को कौन सी, चिनाब को क्या कहते हैं, झेलम को क्या कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग तब तक इसको सर्च कीजिएगा अगर जिन लोगों को नहीं पता है बिपाशा, परुष्णी और अस्किनी किन नदियों को कहते हैं। तो ये 7 नदियाँ थीं, इन्हीं को ही वैसे सप्त से इस इन नदियों के पास के इलाकों को ही सप्त सेंधव कहते हैं। और ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकली हैं, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इतने क्षेत्र को वैसे सप्त सेंधव प्रदेश के कहते हैं। आर्यों ने वैसे ये वैदिक वेद में इसका उल्लेख है। यही आर्यों का पहला निवास स्थान बना और ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना भी यहीं हुई थी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, किस मंडल में कौन कौन से ऋषि ने लिखी है वो हम लोग जब वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम लोग एक सुपर फास्ट रिवीजन मारते हैं। भारतवर्ष का कहाँ जिक्र है, भरतवंश और जैन में। भरतवंश में ये चक्रवर्ती सम्राट की भी चर्चा की गई है। जैनियों ने भरतवंश में भारत के सिर्फ सरस्वती और यमुना नदी के बारे में वहाँ कहा गया है। जैन धर्म में जो है वो चक्रवर्ती सम्राट की बात की गई है, जो भरत थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। जम्बू द्वीप भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अशोक के अभिलेख और पुराणों में चर्चा की गई है। सप्त सेंधव प्रदेश कर चुके हैं आर्यों ने। इंडिया ग्रीक या यूनानियों ने। हिंदू किसने कहा, अखामनी शासक डेरियस प्रथम के फारसी अभिलेख में। हिंदुस्तान ईरान और अरब स्रोतों में। हिंद किसने कहा, अमीर खुसरो ने। सेंतु या इंतु, इंतु ये चीनी स्रोत में। दोस्तों इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे हम लोग फिर उसकी एक किसी अच्छे टॉपिक का पोस्टमार्टम